कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से यहाँ पर जिस तरह का माहौल है या बाकी पैसेंजर्स को दिक्कत ना आए या पैसेंजर्स के कारण जो है वो कंगना को दिक्कत ना आए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको अलग से एक कार में ले जाया गया है, जबकि बाकी के तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो टर्मिनल की तरफ अब इस बस में बढ़ रहे हैं जिस बस में हम मौजूद हैं। मेरे आगे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारा स्टाफ है। ये इधर मुंबई का आप टर्मिनल देख पा रहे हैं, ये मुंबई एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट पर पहुंची हैं मनाली से चली मंडी होते हुए चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़कर कंगना रनावत 9 सितंबर को पहुंच गई हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। ये सीधी तस्वीरें आप मुंबई एयरपोर्ट की देख रहे हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कंगना, उनकी बहन रंगोली को और एक उनके जो सहायक थे और 2 सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ थे, इन 5 लोगों को ले जाया गया है इंडिगो की स्पेशल कार में और वो कार सीधी अब बैगेजेस वाली लाइन में एरोड्रम से होते हुए सामने बैगेजेस की तरफ बढ़ रही है और बाकी के पैसेंजर्स को इस गाड़ी से मुंबई लाया गया है। कंगना ने, जो हमने देखा, कंगना ने फ्लाइट में सबसे पहले सिग्नल आते ही उन्होंने ट्विटर खोला अपना और उनको काफी सारी तस्वीरें आई थी, जो हमने तस्वीर भी बनाई ट्विटर पर। उन्होंने तस्वीरें देखी और ज्यादातर तस्वीरें वो ये लग रही थी कि बीएमसी की कार्रवाई को लेकर जो पिक्चर्स उनके पास आई थी वो पिक्चर्स वो देख रही थी और उनके ट्वीट पढ़ रही थी जो ट्वीट इसको लेकर हुए थे। और उन्होंने अपनी स्क्रीन पर, बिल्कुल मैं उनकी पीछे वाली सीट पर था, मैंने साफ देखा कि उन तस्वीरों को लगातार वो देखने लगी और तुरंत उनका हाथ भी ट्विटर पर चलने लगा। तो सबसे पहले उनका रिएक्शन सिग्नल आते ही वो तस्वीरें देखना था कि बीएमसी की कार्रवाई जब वो चंडीगढ़ में फ्लाइट पकड़ने वाली थी तब शुरू हो चुकी थी और किस तरह की वो कार्रवाई आगे बढ़ी है उसका लेटेस्ट हाल जानने के लिए, वो तस्वीरें जानने के लिए कंगना रनावत ने अपने ट्विटर पर वो तमाम पिक्चर्स देखी जो उनको उनके जानने वालों ने या उनके दफ्तर में मौजूद लोगों ने भेजी थी। क्योंकि कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगातार ट्वीट कर रही थी, हमला बता रही थी अपने घर के ऊपर हुआ और पाकिस्तान से जोड़ रही थी, ये कह रही थी कि बाबर ने हमला किया है और बीएमसी की कार्रवाई की आलोचना कर रही थी। वो हमलावर हुई थी ट्विटर पर और जिस तरह से उन्होंने रास्ते में बिल्कुल खामोशी से सारा सफर किया, तकरीबन 2.25 घंटे फ्लाइट में वो शांति से बैठी रही और जैसे ही मुंबई में लैंड किया उनका फोन ऑन हुआ, सिग्नल आया, उन्होंने तुरंत खोलकर वो सब तस्वीरें देखी कि अब ताजा सूरत हाल क्या है। जाहिर सी बात है कि फिलहाल कंगना मनाली से लेकर मुंबई तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अब अपने घर का हाल देखकर, अपने दफ्तर का हाल देखकर, बीएमसी की कार्रवाई को देखकर ये उम्मीद की जा रही है कि कंगना अब बोलेगी। सवाल ये है कि सिर्फ ट्विटर पर बोलती रहेंगी या वो कोई और सटीक जवाब देंगी। पार्किंग 4 में मौजूद हूँ और यही वो जगह है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, चाहे वो करनी सेना के लोग हों या फिर शिव सैनिक हो। दोनों तरफ से लगातार नारेबाजी हो रही है और अब से कुछ ही देर बाद जो कंगना रनौत है वो आने वाली हैं। बिल्कुल अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो इसी दरवाजे से निकलेंगी या फिर ऊपर के जो दरवाजे हैं वहां से निकलेगी, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि सुरक्षा जो है इस दरवाजे पर ज्यादा कड़ी की गई है, यहाँ पर काफी सुरक्षा है, लेकिन हो सकता है इस भीड़ को देखते हुए दरवाजा जो है बदल दिया जाए। मैं इस वक्त पार्किंग 4 में हूँ और पार्किंग 6 से भी जो है लोग बहुत ज्यादा निकलते हैं। चलिए तो एक और गेट का रुख कर लेते हैं क्योंकि कई गेट है ना मुंबई एयरपोर्ट में बाहर निकलने के लिए। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं वहां से। मृत्युंजय, आप कहां पर हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार की भीड़ करनी सेना, शिवसेना और अन्य नेताओं की है, मैं बता दूं कि यहां से आप 50 मीटर की दूरी पर एक काफ़ी भीड़ देख रहे होंगे, काफ़ी हलचल देख रहे होंगे। वहां पर मेरे सहयोगी मनोज हैं और मैं वहां से थोड़ी दूर पर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सीआईएसएफ और साथ ही साथ सीआरपीएफ की सिक्योरिटी यहां पर तैनात है, तो मैंने अपना गेट चेंज किया हुआ है और मैं ज़रा उस गेट की भी तस्वीरें दिखा दूँ जहाँ पर ये बहुत ही सेपरेट गेट है। यहाँ से बहुत रेयर केस में लोगों को निकाला जाता है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो चूंकि हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग गेट पर हैं, मैं इस गेट पर मौजूद हूं, पर मनोज के यहाँ से भी अगर कंगना रनावत निकलती हैं तो ये जो जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूं इसी से होते हुए उनका जो काफिला है, कॉन्वॉय है, वो यहाँ से गुजरेगा। तो आपको बता दें कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो एयरपोर्ट टर्मिनल में ही है और बहुत जल्द निकलने वाली है। बस सुरक्षा के लिहाज से ये तय कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी कि उन्हें किस गेट से निकालना है। और ये देखिए गाड़ियों की मूवमेंट धीरे धीरे तेज होनी शुरू हो रही है, तो किस गेट से निकलना है इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, और एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और ये जो भीड़ नजर आ रही है, ये आगे बढ़ते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। मृत्युंजय, ये क्या है?
ये शिवसेना के कार्यकर्ता हैं जो बहुत ज्यादा भीड़ में पहुंच गए थे और नारेबाजी कर रहे हैं, काले झंडों के साथ पहुंचे हुए हैं, कंगना रनौत का विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पुलिसकर्मी उन्हें तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है वो फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि एक वीआईपी सिक्योरिटी जोन है। आप मानिए महाराष्ट्र के तमाम जो बड़े मंत्री हो, केंद्र के कैबिनेट मंत्री हो, वो सब इस गेट से बाहर निकलते हैं। बहुत सिक्योर्ड एरिया माना जाता है। लेकिन देखिए इस भीड़ को देख के आपको नहीं लगता कि कितनी बड़ी लापरवाही सुरक्षा के साथ की गई है। और इस भीड़ को अब देखिए पुलिसकर्मी शायद हैं, मुंबई पुलिस के कर्मी है जो बता रहे हैं कि आपको बाहर जाना है। सबको तितर बितर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3-4 अलग अलग दल संगठन यहाँ पर जमा हो गए। शिवसेना के लोग जमा हो गए, करणी सेना के लोग जमा हो गए, आरपीआई आठवले गढ़ के लोग जमा हो गए। इसके अलावा मुंबई पुलिस और सीआईएसएफ की सुरक्षा होगी और प्राइवेट गार्ड्स को यहाँ पर तैनात किया गया। अभी भी देखिए आपको कितनी ज्यादा भीड़ नजर आएगी और नारेबाजी हो रही है। ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पर नारेबाजी किया जाए, लेकिन ये जो मुद्दा है शिवसेना बनाम क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या नारेबाजी हो रही है? फिर मैं आता हूँ आपके पास, तस्वीरें दिखाते रहिए। बिल्कुल मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसी जगह पर जहाँ पर ये नारेबाजी हो रही है। ये आप तस्वीरें देखिए इस प्रकार से नारेबाजी हो रही है। मराठी में लिखा है चले जाओ कंगना रनौत पाकिस्तान चले जाओ, मुंबई माते जाओ, कंगना रनौत का धिक्कार कर रहे हैं। तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता निकल रहे हैं, एयरपोर्ट निकाला जा रहा है, नारेबाजी करते हुए निकल रहे हैं। और आपको मैं कैमरामैन दीपेश थोड़ा सा घूम कर तस्वीरें दिखाइए कितनी ज्यादा भीड़ है। हाथों में काला झंडा लेकर ये तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं। पुलिसकर्मी इन्हें सभी को बाहर निकाल रहे हैं और कुछ लोग देखिए जो इनके नेता टाइप के लोग हैं वो वहां से कुर्सी पर खड़े होकर हाथ दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। संभवतः इन्हें जानकारी मिल गई है कि कंगना रनौत इस गेट से नहीं निकलेंगी और इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी को भी दूर कर दिया गया है। पुलिसकर्मी ने किसी को हिरासत में नहीं लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिसकर्मियों ने किसी को हिरासत में, नारेबाजी कर रहे हैं। कंगना रनौत हाय हाय, कंगना रनौत हाय हाय की नारेबाजी कर रहे हैं। मराठी में जो पैम्पलेट लिखा हुआ है उस पर लिखा है मुंबई मातेचा आव्हान करणारा कंगना रनौत याचा धिक्कार। मतलब मुंबई की माता का, मुंबई माता का जो जिन्होंने अपमान किया है, ऐसी कंगना रनौत का हम जाहिर विरोध कर रहे हैं। देखिए इनके जो नेता है वो एक कुर्सी पर खड़े होकर अब नारेबाजी और भाषण कर रहे हैं। तो ये अपने स्तर की राजनीति चमकाने की कोशिश है। थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ आपको, दीपेश थोड़ा आगे आइए और यहाँ से भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं कि एयरपोर्ट पर किस प्रकार से पूरा यह हंगामा हो रहा है। और पुलिसकर्मी फिलहाल देखिए चारों तरफ से घेर कर खड़े खड़े हैं। देखिए उनके जो नेता कर्मियों से बात कर रहे हैं और वहाँ पर एक छोटा भाषण देने की कोशिश है। और कहीं न कहीं इतना जब तामझाम कर लिया तो यहाँ पर उनको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। इसी प्रकार के जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। एक तरफ हम आपको ये दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जरा सुरक्षा कर्मियों को भी हम आपको बता दें कि आप देखिए किस प्रकार की एयरपोर्ट पर सुरक्षा है। काफी ज्यादा सुरक्षा कर्मी तमाम गेट पर तैनात किए गए। हालांकि अभी तक हमारे पास मेरे यहाँ सहयोगी जानकारी दे पाएंगे इस गेट से तो वो नहीं निकल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों का भी काफी ज्यादा मूवमेंट और गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ से हो गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिर्फ शिवसेना के जो नेता है उनका हंगामा और उनकी नारेबाजी नजर आ रही है और कंगना रनौत का विरोध कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। अब आप भला सोचिए कि उस मुंबई का हाल है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं, वहां देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? रणवीर, माफ कीजिएगा, रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर बताएं। जी मैं गेट नंबर 8 पर मौजूद हूँ। 8 नंबर गेट है ये और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सुरक्षा तो है, लेकिन जो एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी मिल रही है वो बताया जा रहा है कि संभवतः गेट नंबर 1 से ही निकलेंगी और इस तरह का कुछ सूचना एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को दिया गया है। यानी कि फिलहाल जो एयरपोर्ट पर जो तैनात सुरक्षा कर्मी है वो ऐसा बता रहे हैं कि 1 नंबर गेट से निकालने की पूरी संभावना है और कंगना रनौत कुछ ही मिनटों में बस यहाँ से निकलने वाली है। तो 8 नंबर गेट है ये, यहाँ भी एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब गुंजाइश ऐसी लग रही है कि वो शायद 1 नंबर गेट से निकलेंगे। जी।